प्रणाम मां। आप शिव संगिनी हैं माता। मैं अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन के लिए, वह उनकी पूजा आराधना के लिए तरस रहा हूं। आप ऐसा कोई उपाय करें माता कि मैं अपने उस नित्य नियम का पालन कर सकूं। नारायण नारायण। हे परमपिता, अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। मेरा अभिप्राय आपका ध्यान भंग करने का कदापि नहीं है। तो फिर क्या अभिप्राय है तुम्हारा? विवश हूं। क्या करूं परमपिता, मेरे मन में उठते प्रश्न ने मुझे अशांत कर रखा है। उसी प्रश्न के समाधान हेतु मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इस समय स्वयं नहुष अशांत हो रहा है, इसलिए उसके विषय में पूछे जाने वाला प्रश्न अशांत तो करेगा ही, किंतु तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? जो कुछ हो रहा है अथवा होने वाला है, उस सबको तुम एक मौन दर्शक की भांति देखो। नारायण नारायण। परमपिता, यदि ऐसा संभव होता तो मैं आपको कष्ट ही ना देता, परंतु क्या करूं, वृत्ति की विवशता है परमपिता, वृत्ति की विवशता। जब एक प्रश्न मन में उठता है तो उसके समाधान तक मेरे श्वास की गति नियमित और संतुलित होती ही नहीं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? परमपिता, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या नहुष अपने जीवन के अंत तक स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन ही रहेगा? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर यदि हम हाँ में दें, तो उसके पश्चात तो तुम कोई प्रश्न नहीं करोगे नारद। नारायण नारायण। इसका अर्थ ये हुआ कि अब देवराज इंद्र अनंत काल तक स्वर्ग से बाहर रहकर अपने पापों का प्रायश्चित करते रहेंगे? कदापि नहीं। इंद्र के पाप की कालिमा भगवान शिव की कृपा से शीघ्र ही विलीन होगी। अर्थात देवराज इंद्र स्वर्ग का सिंहासन पुनः प्राप्त कर सकेंगे। किंतु नहुष यदि स्वर्ग के सिंहासन पर जीवन के अंत तक आरूढ़ रहेंगे, परमपिता, फिर देवराज इंद्र। हमारे कथन का तुम जो चाहो अर्थ निकाल सकते हो, पर अब हम तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। अनेक प्रश्नों के उत्तर मिल गए परमपिता, मैं चला। नारायण नारायण। इस सिंहासन पर सदा इंद्राणी विराजमान होकर इसे सुशोभित करती रही हैं। उनके बिना
ये सिंहासन सूना सूना हो गया है। उनके यहाँ न होने से हमारी नृत्य प्रेरणा समाप्त हो गई है। तुम जा सकती हो।